हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरक्षण घोटाला को लेकर। जी हां, टीआरई 1 टीआरई 2 में इतना बड़ा आरक्षण का खेल हुआ कि अभ्यर्थी नंबर रहने के बावजूद भी जो है ज्वाइनिंग से वंचित हो गए। जिस प्रकार से सीटों का झालमेल किया गया, उसी प्रकार से एक बड़ा आरक्षण का खेल भी किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 50% आरक्षण का प्रावधान बता के महिलाओं को लगभग 52 से 55% सीटों पर रिजल्ट दिया गया। हालांकि यह गैर कानूनी है। जी हां, आपको बताते चले कि नियोजन की प्रक्रिया में जो है उसमें 50% आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के नियोजन में जिला पंचायत भी आता है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत के नियोजन में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया में 35% देने का प्रावधान है। इसको दरकिनार करते हुए बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक की बहाली हुई, उसमें महिलाओं को 50% से भी ज़्यादा के सीटों पर रिजल्ट दिया गया, जिसका कारण है कि पुरुष अभ्यर्थी आज भी रोड पर दर-बदर टहल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप टीआरई 3 का परीक्षा तो देकर आए हैं, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप इतना श्योर नहीं हैं कि आपका रिजल्ट होगा या फिर आरक्षण के घोटाले के शिकार आप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का कारण आपके दिमाग में बना हुआ है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है कि सीटों को बचा लिया जाता है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ना देकर। लेकिन सबसे संगीन मामला यह है कि आरक्षण जो कि 35% देय है, उसको सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया में 50% कर दिया जा रहा है। आयोग के तरफ से एक अभ्यर्थी ने आरटीआई भी मांगा, उसमें भी इस चीज़ का जो स्पष्ट उल्लेख है वो भी आप देखेंगे। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा इस मामले को लेकर टीआरई 1 टीआरई 2 में केस किए गए हैं, आगे इस वीडियो में मैं उनके साक्षात्कार को दिखाने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि टीआरई 3 पे भी अगर आरक्षण का सही इस्तेमाल नहीं होता है तो इन अभ्यर्थियों के तरफ से केस भी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही चिंता का कारण होगा। अगर आरक्षण का खेल होता है तो टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों इसके शिकार हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की जो है एक बार फिर से रिजल्ट प्रकाशित किया जाना है, यानी कि संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया जाना है। वैसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिल सकता है टीआरई 1 टीआरई 2 में, जिसका कारण है कि रिजर्वेशन। अभ्यर्थी कोर्ट में गए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर यूपी में जो सिमिलरिटी देखने को मिली, सेम चीज़ बिहार में है। तो कहीं ना कहीं यूपी जैसा जजमेंट यहाँ भी आने वाला है, और अगर ऐसा जजमेंट आता है तो टीआरई 1 और टीआरई 2 लपेटे में आएगा। संशोधित रिजल्ट जारी होने की 100% संभावना यहाँ भी बन रहे हैं। तो अब जो है आगे आपको हम सुनाने वाले हैं, जिन अभ्यर्थी के तरफ से आरक्षण को लेकर केस किया गया है, उनके वक्तव्य को आप लोग सुनिए। कक्षा 1 से 8 में दिए जा रहे 50% वर्टिकल महिला आरक्षण में अभी हर जगह न्यूज़ फैल चुकी है। हर न्यूज़ चैनल, हर मीडिया, पेपर, हर जगह इस न्यूज़ को मतलब दोहराया जा रहा है और बताया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में पुनः महिला को 36 यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन बिहार सरकार के कक्षा 1 से 8 में 50% वर्टिकल महिला आरक्षण दिया जाता है एवं 3% डब्ल्यूबीसी सीट, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो महिला को 53% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि इंदिरा सहनी 1992 9 बेंच का जजमेंट था, उसका
तौहीन हो रहा है, यानी कि उसका विरोध हो रहा है, उसके विपरीत आरक्षण दिया जा रहा है। इंदिरा सहनी केस बहुत बड़ी केस है, उसके विपरीत जाके कोई भी आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ा सकते हैं। वर्तमान समय में महिलाओं को 53% आरक्षण दिया जा रहा है, वो भी वर्टिकल रूप में। जब बीपीएससी से आरटीआई के द्वारा ये जवाब मांगा जाता है कि आप महिलाओं को किस प्रकार का आरक्षण दे रहे हैं कक्षा 1 से 8 में, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि हम ऊर्ध्वाधर दे रहे हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, और वर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 16(2) के तहत गैर संवैधानिक है। 16(2) ये कहता है कि महिलाओं को आप क्षैतिज आरक्षण दे सकते हैं। इसी कारण मैं सभी पुरुष भाइयों से ये नव निवेदन करना चाहूँगा कि वक्त है, अभी भी जग जाइए। पहले शिक्षक बहाली नियोजन प्रक्रिया यानी मुखिया के द्वारा होती थी, तो सरकार को हक था 50% आरक्षण देने का, क्योंकि वो पंचायती राज का सीमा दायरे के अंदर में आता था। लेकिन अब आयोग से बहाली होती है, आयोग में राजकर्मी बनाया गया, उन्हें पेमेंट भी बढ़ गया। अब लीजिए कल एक नया और स्कीम आ गया, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा ही है। अब बताइए कि अगर इतना होने के बाद भी अगर पुरुष अभ्यर्थी ना जगे, 80 से 85% महिलाओं का चयन होता है। आप टीआरई 1 का जब आरटीआई देखेंगे तो उस आरटीआई में आपको ये देखने को मिलेगा कि कुल लगभग 37,000 महिलाओं का चयन हुआ और 20,000 पुरुष का, यानी कि टोटल देखा जाए तो 17,000 महिला पुरुष से ज़्यादा चयनित है। तो ये कैसा आरक्षण है, सरकार बताने की कोशिश करे बिहार सरकार, लेकिन 9 से 12 में ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप टीआरई 2 का आरटीआई देखेंगे तो 1485 महिलाओं का चयन हुआ, कक्षा 1 से 5 की बात बता रहा हूँ, और 159 पुरुष। ये कैसा आरक्षण है? हिमांशु सर जो टेक्स्ट बुक के टीचर हैं, वो इन पे 2-3 दिन पहले वीडियो बनाए, और मैं तमाम न्यूज़ चैनल और प्रभात खबर जैसे पेपरों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वो लोग पुरुष अभ्यर्थी के संग खड़े हैं। एवं मैं सभी युवा बिहार के सभी पुरुष से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग की टीम पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच पे टीआरई 3 के लिए केस करने के लिए पहुंच चुकी है, और 1-2 दिन में आपको केस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात है कि हमें हर विज्ञापन पे केस करना है। विज्ञापन टीआरई 1 और टीआरई 2 पे भी केस करनी है, और ये रूल 7 विज्ञापन और नियमावली को चैलेंज करते हुए पटना हाईकोर्ट के रूल 7 के अनुसार से डायरेक्ट डबल बेंच पे जाएंगे, और जीत 100% मिलेगी। क्योंकि आरक्षण के केस में आज तक कहीं की भी किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार नहीं जीती है। जैसा कि आप लोग कल एक न्यूज़ देख रहे होंगे, दिल्ली का या कहीं का है, वहाँ पे भी कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि महिलाओं को आप क्षैतिज आरक्षण दे सकते हैं, ऊर्ध्वाधर ने। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी देखने को मिलेगा, जिस प्रकार यूपी के 69,000 शिक्षक बहाली में रिवाइज रिजल्ट हुआ, और ये रिवाइज रिजल्ट 6 साल बाद मेरिट को पुराने मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए न्यू मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया। अब जल्द ही उम्मीद है कि हम लोग भी पटना हाईकोर्ट के डायरेक्ट डबल बेंच पे जाएंगे। हम लोग को समय नहीं लगेगी। समय इस कारण नहीं लगेगी क्योंकि यूपी वाले सिंगल बेंच पे गए, तब वो डबल बेंच से जीत होकर रिवाइज रिजल्ट देने की बात हुई, लेकिन हम लोग डायरेक्ट डबल बेंच पे जाएंगे रूल 7 के अनुसार से। तो टीआरई 1 का अलग विज्ञापन को चैलेंज करना होगा, टीआरई 1-2 को अलग, और टीआरई 3 तो चैलेंज हो ही चुका है। इसी कारण और एक बात ये कहना चाहूँगा, टीआरई 1 में सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, उसमें आयोग की भी बहाली बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप रिवाइज की मांग करेंगे तो सरकार को वर्तमान जिस समय रिवाइज का ऑर्डर आएगा, वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन होगा
यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वर्तमान, मतलब मान के चलिए आज से 2 महीना बाद अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो उस 2 महीना के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन होगा उस डेट में, तो उस सारे गाइडलाइन को देखते हुए रिजल्ट को रिवाइज करनी होगी। कहने का मतलब जैसे यूपी में अभी जो मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है कक्षा वो रिवाइज रिजल्ट का 69,000 शिक्षक वाली का, तो उसमें जो योग्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस डेट में, जिस डेट में मैं मतलब कि हाई कोर्ट का जजमेंट आया डबल बेंच पे 69,000 शिक्षक वाली रिवाइज करने का, उसके अनुसार उन्हीं का मेरिट लिस्ट बनेगा। और सरकार इस चीज़ की जानकारी जो पिटिशनर, मुख्य पिटिशनर होते हैं जो केस में सरकार के विरुद्ध जाके जीतते हैं, सरकार उनसे सारी जानकारी ले लेती है। इसी कारण मैं बिहार के सभी पुरुष अभ्यर्थी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा, वक्त है आइए हम लोग एक साथ एक मंच साझा करते हैं। अभी भी वक्त है, वरना नौकरी की आस छोड़ दीजिएगा। जैसा ये खेल खेला जा रहा है ना वर्टिकल महिला आरक्षण का, ये वर्टिकल महिला आरक्षण गैर संवैधानिक है। आप कहीं भी किसी भी वकील से पूछ सकते हैं महिलाओं को कैसा आरक्षण दिया जा रहा है। और जब बीपीएससी से आरटीआई मांगा जाता है तो वो कहती है ऊर्ध्वाधर दे रहे हैं, यानी वर्टिकल दे रहे हैं। वर्टिकल देना गैर संवैधानिक है। और जो आरक्षण उन्होंने दिया है, जिस आरक्षण पे बीपीएससी ने बहाली की है, बीपीएससी आरटीआई में उसी चीज़ का जवाब देता है। कुछ दिन पहले जब अक्टूबर नवंबर का समय था, अतुल प्रसाद सर जो पूर्व बीपीएससी के अध्यक्ष थे, उनसे ट्वीट ही खेलते थे वो। जब ट्वीट पे उनसे जानकारी ली जाती थी कि आप कक्षा 1 से 8 में कैसा महिला आरक्षण दिए हैं, वो कहते थे हम 36 नहीं दिए। अगर 36 नहीं दिए तो 2 तरह का ये आरक्षण होता है, ऊर्ध्वाधर और 36। तो आप ऊर्ध्वाधर दिए महिला को उनके ट्वीट के अनुसार, तो उससे भी पुष्टि नहीं हुई तो हम लोग ने आरटीआई लगाया। आरटीआई में ये जवाब आया कि महिला को वर्टिकल दिया जा रहा है और वर्टिकल आरक्षण गैर संवैधानिक है। आइए हम लोग पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच पे कुछ कर चुके हैं। अब हर विज्ञापन को टीआरई 1 टीआरई 2 को भी चैलेंज करें। टीआरई 1 में काफ़ी मात्रा में सीट थी, अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो हर बिहार के पुरुष और या जो भी जनरल पुरुष है क्राइटेरिया होगा, हर पुरुष को फायदा होगा। इसी कारण हर पुरुष कमर कस लीजिए, वक्त है। अगर ये वक्त निकल गया तो रोइएगा, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोगों ने सुना अभ्यर्थी ने कितना बड़ा चिंता बताया और कितना बड़ा यह इशू है शिक्षक बहाली को लेकर, कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी तमाम पात्रता को रखते हुए भी शिक्षक बनने से वंचित हो जाएंगे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ज़रूर इनके हाथ में हाथ मिलाइए और इनके हाथों को मजबूत कीजिए ताकि आपका भी कल्याण हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।